बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, हज्जे काबा बहुत बड़ा काम है और बहुत नेकी का काम है। लेकिन वो लोग जो हज्जे काबा के लिए जाएं और फिर भी हज न कर सकें, ये कैसा है? इस दफा पूरी दुनिया से तकरीबन 30 लाख हाजी मक्का मुकरमा पहुंचे। दुनिया का बदकिस्मत तरीन शख्स तो वो है जो अल्लाह के घर पहुंचे और अल्लाह के घर का दीदार ना कर सके। अल्लाह के घर में पहुंचकर कोई अंधा हो जाए तो वो अल्लाह ताला की जानिब से एक वाज़ेह पैगाम है कि जो मेरी नाफरमानी करेगा तो मैं उसको दुनिया में एक मिसाल बनाकर पेश करूंगा। आखिर इस औरत ने कौन सा ऐसा गुनाह किया था कि अल्लाह ताला ने उसकी अपने घर के सामने ही आंखें छीन ली? इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था। एक औरत खाना काबा गई तो उसकी आंखों की बीनाई खत्म हो गई। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जब उसके वरसा उसको ले जाने के लिए आए तो उसकी आंखें फिर ठीक हो गईं और जब फिर वो हरम में जाने लगीं तो फिर उनकी बसारत चली गई। उनको दिखाई देना बंद हो गया। उसके रिश्तेदार उसको होटल में लेकर आए तो उसके एक रिश्तेदार ने पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि अल्लाह तुम्हें अपने काबे का दीदार नहीं कराना चाहता? तब उसने कहा कि मैं मैयत को गुस्ल देने का काम करती थी। एक मर्तबा मैं एक जगह पर एक मैयत को गुस्ल देने गई। मुझे कहा गया कि ये तावीज़ मैयत के मुंह में रख देना। उसके बदले में मुझे 10 लाख देने का कहा गया। मैंने हामी भर ली। 15 दिन के बाद उस औरत की बेटी का इंतकाल हो गया जिसने मुझे तावीज़ रखने को कहा था। फिर बुलाया गया और पैसों की ऑफर की गई। मैंने फिर उसकी बेटी के मुंह में तावीज़ रख दिया। कुछ दिन बाद उस औरत का बेटा मर गया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत बड़ा गुनाह कर बैठी हूँ, क्योंकि मरहूमा के पास बहुत दौलत थी जबकि खाविंद के भाई उसकी दौलत पर कब्जा करना चाहते थे। मैं गुनाह के इर्तकाब के बाद एक आलिम दीन के पास पहुंची तो वो कानों को हाथ लगाने लगा। उसने कहा कि तुम जिंदगी भर अल्लाह से माफी मांगो, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आपने जिनका नाम लेकर गुनाह किया, आपका निकाह भी हराम हो गया। यानी आपने दीन का नाम लिया फिर गुनाह किया। आपके शौहर को चाहिए कि आपको तलाक दे दे। मैं अपने गुनाह पर बहुत शर्मिंदा थी। मुझे जब भी वो लम्हा याद आता और एहसासे गुनाह तड़पाने लगता, फिर मैंने तौबा करने का इरादा किया ताकि अल्लाह से माफी मांग सकूं। मुझे यहाँ अजीब सी कैफियत का सामना करना पड़ा। मैं हरम में आती तो मेरी बीनाई चली जाती। जब उस खातून के रिश्तेदारों को पता चला तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये औरत हज पर न गई और हज के बगैर ही वापस आ गई। किसी पर जादू करना कितना बड़ा गुनाह है, इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि जादू कहते किसको हैं, ये होता कैसे है? और हम कोशिश करेंगे कि चंद एक वाकयात या बातें भी आपको बता सकें जो आपने शायद पहले ना सुनी हो, मगर अब आप जानकर इसके बुरे असरात से बच सकते हैं। दोस्तों, जादू एक मारूफ नाम है जो हर मुआशरे में जाना जाता है कि इसका मतलब और मकसद क्या होता है। इस्लाम में तो जादू करना कुफर की एक बहुत बड़ी किस्म है, लेकिन एक जमाने में यूरोप में भी जादू को एक संगीन जुर्म माना जाता था। इस पर जादूगरों को सजाए मौत भी दी जाती थी। पाकिस्तान का बड़ा तबका जादू टोने पर यकीन रखता है, जिससे बहुत सी खराबियां रूनुमा हो रही हैं। इस हवाले से हुकूमत इस पर कानून साजी भी कर रही है। जादू के बारे में अल्लामा अबू साले ने बड़ा मुदल्लल मजमून लिखा है, जिसमें जादू के बारे में इस्लाम के हवाले से आगाह किया गया है। वो लिखते हैं कि कुरान मजीद और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जादू की इकसाम और उनका हुक्म बयान किया है। जादू को जादू इसलिए कहा जाता है कि उसके असबाब मख्फी होते हैं, छुपे हुए होते हैं, और ऐसा इसलिए कि जादूगर ऐसी पोशीदा अशिया से काम लेते हैं जिनकी बिना पर लोगों पर ख्यालो असर और अमलो हकीकत को छुपाने और उनकी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो सकें, उन्हें नुकसान पहुंचाकर उनके माल वगैरह को छीन सकें। वो ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जो कि आम तौर पर समझ में नहीं आ सकते, और इसीलिए रात के आखिरी हिस्से को सहर कहते हैं, क्योंकि इसमें लोग गफलत में और हरकत में कमी होती है। और फेफड़े को भी सहर कहते हैं क्योंकि ये जिस्म के अंदर छुपा हुआ होता है। इसका शरई तौर पर मानी ये है कि जो जादूगर लोगों पर गलत मलत करते हैं और उन्हें तखय्युल पेश करते हैं तो उसे देखने वाला हकीकत तस्वुर करता है, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, कहने लगे ए मूसा, या तो तू पहले डाल या हम पहले डालने वाले बन जाएं। जवाब दिया कि नहीं, तुम ही पहले डालो। अब तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये ख्याल गुजरने लगा कि उनकी रस्सियां और लकड़ियां उनके जादू के जोर से भाग दौड़ रही हैं। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में डर महसूस किया। हमने फरमाया, खौफ न कर, यकीनन तू ही गालिब और बरतर रहेगा, और तेरे दाएं हाथ में जो है उसे डाल दे
कि इनकी तमाम कारीगरी को वो निगल जाए। उन्होंने जो कुछ बनाया है सिर्फ ये जादूगरों के करतब हैं और जादूगर कहीं से भी कामयाब नहीं होता। बाज़ औक़ात जादूगर ऐसी गिरें लगाकर जादू करते हैं कि उन गिरों में फूंके मारते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और गिरहें लगाकर उनमें फूंक मारने वालियों की शर से जादूगर कभी दूसरे अमाल के साथ जादू करते हैं, जिन तक पहुंचने के लिए शैतानों का रास्ता इख्तियार करते हैं और ऐसा अमल करते हैं कि जिससे इंसान की अकल में तगय्युर आ जाता है। और बाज़ औक़ात ये अमल मर्ज का बायस बनते हैं, या फिर बाज़ औक़ात खाविंद और बीवी के दरमियान जुदाई का सबब बनता है, जिसकी बिना उसकी बीवी उसके सामने कभी उस शक्ल हो जाती है जिससे वो उसे नापसंद करना शुरू कर देता है। और इसी तरह बीवी के साथ भी जादूगर यही अमल करता है तो वो अपने खाविंद से नफरत और बुग़्ज़ करने लगती है। ये अमल नसे कुरानी के मुताबिक सरीहन कुफ्र है, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, और जिस चीज के पीछे लग गए जिसे शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में पढ़ते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो कुफ्र नहीं किया, लेकिन शैतानों ने कुफ्र किया था। वो लोगों को जादू सिखाते थे। अल्लाह ताला ने उनका कुफ्र ये बयान किया कि वो लोगों को जादू सिखाते थे। और इसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और बाबुल में हारूत और मारूत 2 फरिश्तों पर जो उतारा था, वो दोनों भी किसी शख्स को उस वक्त तक नहीं सिखाते थे जब तक ये न कह दें कि हम तो एक आजमाइश हैं, तू कुफ्र न कर। अल्लाह ताला ने फरमाया है, फिर लोग उनसे वो सीखते जिससे खाविंद और बीवी के दरमियान जुदाई डाल दें, और दरअसल वो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यानी ये जादू और जो इससे शर वाक़े हो रहा है, तो ये सब अल्लाह ताला की तकदीर और मसबक और उसकी मशीयत से है। तो हमारा रब कहार मगलूब नहीं हो सकता, और न उसकी बादशाही में उसके इरादे के बगैर कुछ हो सकता है, बल्कि ना तो इस दुनिया में और ना ही आखिरत में किसी चीज का वकू हो सकता है सिवाय उसके जो तकदीर में पहले से लिखा गया है। अल्लाह ताला का फरमान है, और दरअसल वो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, यानी उसके कुन फयाकून और कदरी इजाजत के साथ, ना कि शरई इजाजत के साथ। शरा तो उससे रोकती और मना करती है, उसे उन पर हराम करती है, लेकिन इस तकदीरी इजाजत के साथ जो कि अल्लाह ताला के इल्म और तकदीर साबिक जो कि पहले गुजर चुकी है कि फलां मर्द और फलां औरत से जादू का वकू होगा, और ये जादू फलां मर्द पर और फलां औरत पर होगा। जिस तरह की ये तकदीर भी लिखी जा चुकी है कि फलां आदमी कत्ल किया जाएगा और फलां को ये बीमारी होगी और उस मुल्क में मरेगा और उसे इतना रिज्क मिलेगा और ये गनी होगा या फकीर, तो ये सब अल्लाह ताला की मशीयत और तकदीर से है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक हमने हर चीज को एक मुकर्ररा अंदाज पर पैदा किया है। फिर फरमाया, ना कोई मुसीबत दुनिया में आती है और ना ही तुम्हारी जानों में, मगर इससे पहले कि हम उसको पैदा करें वो एक खास किताब में लिखी हुई है, और ये काम अल्लाह ताला पर आसान है। लिहाजा हर मुसलमान को ये बात याद रखनी चाहिए कि जादू एक हकीकत है और इंसान उसके ज़ेरे असर भी आता है। लेकिन जो लोग ईमान में मजबूत होते हैं वो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, क्योंकि जादू नज़र का धोखा और बहकावा जिसका इलाज आयाते कुरानी से किया जाता है, वज़ाइफ पढ़ने वालों पर जादू का मोहलिक असर नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह पर पुख्ता ईमान और यकीन रखें और हर काम में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। चाहे आपको दुख आए, तकलीफ पहुंचे, हालात अच्छे हों या बुरे हों, गर्ज ये कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अमूमन इंसान ये करता है कि अपने पास मौजूद नेमतों की नाशुक्री करता है और जो उसके पास नहीं होती हैं उनकी तलब करता है। अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बने, अल्लाह ताला आपको हर नेमत से नवाजेगा। लेकिन अगर आप नाशुक्री करेंगे तो शाह से गदा बनने में देर नहीं लगेगी। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।